हम अक्सर 21 दिन के चैलेंज या 90 दिन के प्लान्स के बारे में सुनते हैं, है ना? सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। पर आज हम ऐसी किसी चीज की बात नहीं कर रहे। आज बात होगी एक टैक्टिकल 24 आवर के रीसेट सिस्टम की। एक ऐसा तरीका जो किसी के भी मन, ऊर्जा और जिंदगी की दिशा को बस एक दिन में रीसेट कर सकता है। ये एक इंटेंस एक दिवसीय मिशन है जिसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। कई बार लगता है कि जिंदगी एक जगह अटक गई है और हम सोचते हैं कि शायद हम में कोई कमजोरी है। पर असल वजह कमजोरी नहीं है। असल वजह है खुद से ईमानदारी की कमी। जिंदगी रुकी हुई इसलिए महसूस होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि ये तरीका बाकी तरीकों से अलग कैसे है। देखिए, एक तरफ है 90 दिन का प्लान। वो लंबा होता है, धीरे धीरे चलता है और उसे बीच में छोड़ना बहुत आसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ है ये 24 घंटे का रीसेट। ये बहुत तेज है, इसका असर तुरंत होता है। ये आपको सामना करने पर मजबूर करता है, टाल मटोल की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। इसे कहते हैं 24 आवर्स का रीसेट सिस्टम। मतलब ये एक तेज एक दिन का प्रोटोकॉल है। इसे मन, ऊर्जा और जीवन की दिशा को पूरी ईमानदारी और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट कर रीसेट करने के लिए बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो बस सिर्फ एक दिन के लिए खुद से सच बोलने को तैयार हैं। ठीक है, तो इस मिशन के पहले चरण में उतरते हैं, मैदान तैयार करना। देखिए, किसी भी मिशन की सफलता उसकी तैयारी पर ही निर्भर करती है। और यहां तैयारी का मतलब है एक दिन चुनना और उस दिन के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाना। इस मिशन का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम पूरी तरह से डिस्कनेक्शन। इसका मतलब है हर बाहरी शोर, हर बाहरी आवाज को बंद करना होगा। तो किन चीजों से बचना है? फोन पर स्क्रोलिंग, टीवी शोज और किसी भी तरह का बाहरी शोर। एकमात्र इनपुट जो बचेगा वो है खुद के विचार। और हां, यह समझना जरूरी है कि यह दिन कंफर्टेबल नहीं होगा। बार बार फोन उठाने का मन करेगा, लेकिन यही वो पल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये जो बेचैनी है ना, यही इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जब बाहर का सारा शोर बंद हो जाता है तो वो सारे विचार और वो सारी भावनाएं सतह पर आ जाती हैं जिनसे हम आम तौर पर भागते रहते हैं। डिस्कनेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें उन टाले हुए विचारों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब मिशन के दूसरे चरण पर चलते हैं, सामना। अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा। इसमें 2 कदम हैं जो सीधे और अनकंफर्टेबल सेल्फ रिफ्लेक्शन की मांग करते हैं। पहले कदम को मिरर रिचुअल कहा गया है। करना क्या है? बस शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाना है। कोई गाना नहीं, कोई पॉजिटिव बातें नहीं, सिर्फ खुद को देखना है, ऑब्जर्व करना है। और शीशे में देखते हुए खुद से बस एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है, मैं क्या बनने की कोशिश कर रहा हूं? इसका जवाब बोलना नहीं है, बस इसे महसूस करना है। इस सवाल के बाद हो सकता है एक भारी अजीब सी फीलिंग महसूस हो, और यही फीलिंग, यही तो सिग्नल है। ये उस गैप को दिखाती है जो आपके असली में और उस चेहरे के बीच है जिसे दुनिया को दिखाया जा रहा है। ये बताती है कि कहां-कहां खुद से समझौते किए जा रहे हैं। अगला कदम है एडमिशन, यानी सच को कबूल करना। एक नोटबुक उठानी है और सिर्फ एक ऐसी चीज लिखनी है जिसे जानबूझकर टाला जा रहा है। ये कोई आदत हो सकती है या कोई फैसला। देखिए, लिखने से वो समस्या हल नहीं होगी, लेकिन उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और जब किसी चीज को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे नजरअंदाज करना बंद हो जाता है और बस वहीं से बदलाव शुरू होता है। अब हम दिन के सबसे स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल हिस्से पर आते हैं, 60 मिनट का रीसेट। ये एक टाइम्ड 3 भाग वाला रीसेट प्रोटोकॉल है। इस फेज के लिए एक 60 मिनट का टाइमर सेट करना है। ये 1 घंटा पूरी तरह से इस टैक्टिकल रीसेट के लिए रिजर्व रहेगा। और इन 60 मिनटों को 20-20-20 के 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 20 मिनट हैं शरीर के लिए, कोई भी फिजिकल मूवमेंट जैसे चलना, स्ट्रेचिंग या पुशअप्स। अगले 20 मिनट हैं मन के लिए। मन में जो भी चल रहा है उसे लिख डालिए, डर, गुस्सा, कंफ्यूजन, सब कुछ। और आखिरी 20 मिनट हैं स्थिरता के लिए, बस खामोशी से बैठना। इन आखिरी 20 मिनट की खामोशी का एक खास मकसद है। इसी सन्नाटे में ये एहसास होता है कि असल में कोई बहुत बिजी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। और यहीं से क्लैरिटी आनी शुरू होती है। अब हम दिन के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, डीब्रीफ। इसे मिशन का अंतिम परिणाम भी कह सकते हैं, जो है अपने असली रूप से मिलना। दिन के अंत में एक बार फिर शीशे के सामने खड़े होना है।
लेकिन इस बार कोई सवाल नहीं पूछना है, बस खुद से एक फैक्ट कहना है। आज मैं भागा नहीं। और इस स्लाइड पर लिखी बात इस पूरे दिन का निचोड़ है। देखिए, ये एक दिन पूरी जिंदगी को ठीक करने के बारे में नहीं था। ये बस एक ऑथेंटिक दिन का अनुभव करने और अपने असली मैं से मिलने के बारे में था, क्योंकि एक असली दिन नकली जिंदगी भर से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और जब कोई अपने असली रूप से मिल जाता है तो दिशा अपने आप साफ होने लगती है। ये एक अंतिम सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है। एक असली दिन के बाद क्या होता है? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है?